तीनों देवा की लीला है न्यारी। ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती पर आसक्त हैं भारी। विष्णु अपनी भक्त वृंदा का शील भंग कर डारी। मोहनी रूप देख शिव शंकर काम भाव में डूब कर अपनी विवेक बुद्धि सभी बिगाड़ी। तीनों देवता हैं कामदेव से बड़े परेशान, शास्त्र दे रहे हैं भर भर के प्रमाण। परमेश्वर कहते हैं कामी तजे न कामना निस दिन फिरे उदास। तासे तो कुत्ता भला 6 ऋतु 12 मास। अर्थात परमात्मा कहते हैं कि कामी पुरुष से अच्छा तो वो कुत्ता है जिसका एक ऋतु होता है जब उसके ऊपर काम वासना सवार होती है। लेकिन इंसान ये नर ये तो 12 मास ना ही दिन देखते ना रात देखते। जब इनको कोई भी सुंदर स्त्री दिख जाती है तो इनके ऊपर कामदेव सवार हो जाता है। और ये इंसान ही नहीं, यहाँ के जो देवी देवता हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी यही हाल है। इनको भी जब कोई सुंदरी दिखती है, कोई सुंदर धारण भेषधारी औरत दिखती है, कोई स्त्री दिखती है या देवी दिखती है, तो इनके ऊपर भी कामदेव इंसानों के तरीके ही सवार हो जाता है। भाइयों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्र, हमारे पवित्र सनातन धर्म के ग्रंथ भर भर कर प्रमाण दे रहे हैं। वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, परिचित करवाएंगे उन प्रमाणों से जो प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के क्या हाल है, काम वासना में किस तरीके से डूबे रहते हैं। दिखाएंगे आगे आपको प्रमाण। बने रहना वीडियो में अंत तक, छोड़ के कहीं ना जाना। बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, बिहार के अंदर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आग की तरह फैल रहा है। वहां के लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर आज कई लाखों की संख्या में जुड़ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से लगातार वहां के लोग जुड़ रहे हैं। रोज नामदान होते हैं बिहार के अंदर। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के बिहार के लोग संत रामपाल जी महाराज से रोज जुड़ रहे हैं और लाखों की संख्या में वहां भक्त हो चुके हैं। और ये आंकड़ा बराबर बिहार के अंदर बढ़ रहा है। बढ़ते हुए आंकड़े को देखकर वहां के धर्मगुरु और धर्म के ठेकेदारों की कुर्सियां हिल गई हैं और उन धर्म के ठेकेदारों ने कुछ तथा कथित अनपढ़ लोगों को, जिनके बाप दादाओं ने भी शास्त्रों को न देखा है और न ही शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोगों को वहां के कुछ चंद धर्म गुरुओं ने, जिनकी कुर्सी खिसक रही थी, उन लोगों को भड़काकर एक बहुत ही गंदा काम करवाया है। उन चंद अनपढ़ लोगों को बहकाकर संत रामपाल जी महाराज की अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसको आग के हवाले करवा दिया। ज्ञान गंगा, और इसमें ये है कवि क्या है, ये महाराज जी का फोटो लगा हुआ है। इस किताब में पेज नंबर 34 में आप इसको देखिए। यहाँ पर पूरी तरह से भगवान के प्रति आप इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, आप देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ऐसे कई, ये तो एक पेज की बात है, ऐसे 4-5 किताब इनके थे, सब में इसी तरह की चीजें लिखी गई थी जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। भाइयों, ज्ञान गंगा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर चारों धर्म, पवित्र चारों धर्म की पवित्र पुस्तकों की रेफरेंस लिए गए हैं। पवित्र चारों धर्म के प्रमाण लिए गए हैं ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर। पवित्र हिंदू धर्म वेदों से मंत्र लेकर उस ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर लिखे गए हैं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के मंत्र ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर लिखे हुए हैं। पवित्र मुस्लिम धर्म की पाक कुरान, उसकी भी आयतों को ज्ञान गंगा के अंदर लिखा गया है। ईसाई धर्म की और पवित्र सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों को भी ज्ञान गंगा के अंदर लिखा गया है। भाइयों, इन चारों धर्म को एक करके एक परमेश्वर की जानकारी दी गई है। प्रमाणित बताया गया है इस पुस्तक के अंदर कि एक परमेश्वर है सभी को बनाने वाला। ऐसी पुस्तक को जलाने का काम किया है, ऐसी पुस्तक को आग के हवाले करने का, ऐसे अनमोल ज्ञान को आग के हवाले करने का बहुत ही गलत काम किया है इन अनपढ़ जाहिल गवार लोगों ने। इस पुस्तक को जलाने का अर्थ है कि पवित्र चारों धर्म का अपमान, पवित्र चारों धर्म का अपमान किया है इन कुछ तथाकथित गुंडों ने। जिस तरीके से हम सुनते आए हैं कि परमात्मा एक है, चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, परमेश्वर परमात्मा एक है, तो वो सत्य बात है। वही प्रमाणित करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि एक परमेश्वर है जिसने हम सभी इंसानों को बनाया है। और यहाँ पर आकर कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया, यहाँ पर हम बट गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इस पुस्तक के अंदर उन्हीं चारों धर्म की पुस्तकों से प्रमाण ले लेकर दिखा रहे हैं कि एक परमात्मा है, एक परमात्मा ने हम सभी को बनाया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका एक प्रभु है। और सभी के ग्रंथों में उसी एक प्रभु का प्रमाण भी है। उसी छुपे हुए प्रमाण को संत रामपाल जी महाराज सभी के सामने उजागर कर रहे हैं। और इस पुस्तक के अंदर उन्हीं प्रमाणों को लिखा गया है। बाय द पृष्ठ संख्या सहित की कौन सी पुस्तक में कौन सा प्रमाण कितने पेज नंबर पर लिखा हुआ है, जिसको पढ़कर भक्त समाज समझ सकता है कि वो पूर्ण परमेश्वर कौन है जिसने सभी को बनाया है। और ऐसी पुस्तक को कुछ लाइनें पढ़ के दिखाते हैं और बताते हैं कि ये पुस्तक इस तरीके की है कि इसमें इस तरीके की बातें लिखी हैं, इसलिए हम इसको आहूत कर रहे हैं। भाइयों, इन लोगों ने जिस पृष्ठ को दिखाया है इस पुस्तक के अंदर, वो पृष्ठ भी हम आपको पढ़कर दिखाएंगे और उस पृष्ठ पर जो चीज लिखी है उसको भी प्रमाण करके दिखाएंगे कि वो क्यों लिखी है और कौन से प्रमाण का वहां पर वो रेफरेंस लिया गया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ज्ञान गंगा पुस्तक का वही पृष्ठ पढ़ के जिसको ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए भाइयों, ये है वही ज्ञान गंगा पुस्तक। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये चारों धर्म को एक करती हुई पुस्तक है ज्ञान गंगा। यही वो पुस्तक है जिसको अग्नि के हवाले करने का काम किया है उन कुछ तथाकथित मूर्ख लोगों ने जिनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। इस पर वो लोग ये पृष्ठ खोलते हैं और इस पृष्ठ को दिखाते हैं कि इस पर ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं कि हमसे पढ़ते नहीं बन रहा और हम इसीलिए इस पुस्तक को जला रहे हैं। ये चीज जो दिखाते हैं वो बार बार कि यहाँ पर ये देखिए सेक्स लिखा है, इसकी वजह से हम इस पुस्तक को जला रहे हैं। लेकिन भाइयों, हम आपको पूरा पढ़ के दिखाते हैं कि इस पुस्तक में क्या लिखा है और जो लिखा है वो कौन से शास्त्र से लिया गया है, कौन से शास्त्र का प्रमाण मिलता है इस पुस्तक के अनुसार। इस काल ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है तथा यहाँ काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है कि इस काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं है। देवताओं में भी बुराइयां कूट कूट कर भरी हुई हैं, जैसा कि हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं। अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं तो आपको बाखूबी पता होगा। जैसे श्री विष्णु जी ने जलंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया इंग्लिश में उसको सेक्स कहते हैं, संभोग कहते हैं। तो ये समझने की बात है, समझने के लिए लिखा गया है। रति क्रिया कहो चाहे सेक्स कहो, एक ही बात है। करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया था। भगवान शिव ने भी विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने पर उनके साथ संभोग सेक्स या रति क्रिया करने के उद्देश्य से उनका हाथ पकड़ा था, गले से लगा लिया था, जबरदस्ती उनका बाल पकड़ के हिला दिया था, जूड़ा पकड़ लिया था, रगड़ के घसीट के गले से लगा लिया था।
और किस तरीके से शंकर जी का हाल हुआ था कि शंकर जी कौन सी स्थिति पर पहुंचे थे, अभी प्रमाण देते हैं आपको आगे। बौखलाना नहीं, ध्यान से देख लेना। सत्य बात बताएंगे, प्रमाणों से बताएंगे। जो इसमें लिखा है वो सत्य है, वो भी आपको दिखाएंगे। उसी प्रकार से श्री शिव जी का शुक्र वीर स्खलित हो गया। श्री विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है, ये दर्शाया गया है कि ये जो काल का लोक है, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सभी विकारों से रहित हैं, विकार से छूटे नहीं हैं, विकारों से रहित हैं। इस लोक के देवी देवता के अंदर, सभी के अंदर विकार हैं और सभी काम वासना में लिप्त रहते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे प्रमाण शास्त्र भी ऐसा ही देते हैं। इसलिए लिखा गया है कि हमारे शास्त्र भी ऐसा ही प्रमाण देते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको शास्त्रों से भी प्रमाण। और ये किताब तो तुमने आंख के हवाले कर दी, इस चीज को सिर्फ लिखने मात्र से, और हम आपको वो चीज पढ़ के दिखा रहे हैं जो उन्होंने किया है वास्तव में। तो देखते हैं तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया आती है उस पर। चलिए देखते हैं प्रमाण। श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रश्न नंबर है 1522। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शिव ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। विष्णु भगवान जी ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथों में चला गया था तथा देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतुल्य की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने उस स्त्री रूप धारण किया था। देव श्रोमणे, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही है, आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं और जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही थीं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उनके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो इसके भार से उनकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच रही है। वह अपने लाल लालवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थीं। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक जाती थी, जिससे मुख और उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की बेड़ी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उसे संभाल लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उनकी चितवन के रस में डूबकर इतने विकल हो गए कि उन्हें अपने आप की सुधि न रही। फिर पास बैठी सती और गणों की याद कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वह भी उसके पीछे दौड़ी। उस समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उनकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोहर था। जहाँ आंखें लगी रह जाती, यही नहीं मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। अब देखिए, एक स्त्री ने शंकर जी का विवेक छीन लिया। शंकर जी विवेकहीन हो गए। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। अब शंकर जी को देखकर इनका विवेक भी खत्म हो गया और ये सती को वहीं छोड़कर उनके पीछे दौड़ गए। अब
सती ने कितनी तपस्या की थी, फिर तपस्या करने के बाद शंकर जी को पाया था। और शंकर जी ने एक क्षण नहीं लगा, दूसरी स्त्री सुंदर देखी नहीं कि इनका विवेक भी छीन हो गया और उसके पीछे दौड़ गए। अब इतनी भी अकल नहीं शंकर जी के कि बगल में पत्नी बैठी है, इतने गण बैठे हैं और उनके सामने अपनी पत्नी को छोड़ के, जो साथ में बैठी है उसको छोड़ के कोई सुंदर स्त्री दिखी नहीं कि बाबा भोलेनाथ उसके पीछे दौड़ गए। 1523 पेज नंबर। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती। अब शंकर जी, अब मोहिनी तो वस्त्रहीन हो चुकी थी, हवा से उसके कपड़े उड़ गए थे। अब शंकर जी को शर्म ना आई, वो थोड़ी लज्जा में फिर भी छिप रही है। शंकर जी फिर भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु कहीं ठहरती ना थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रहीं, वे काम बस हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब अपनी पत्नी को छोड़कर बैठे हुए और दूसरी स्त्री को चमचमाती हुई सुंदरता देखी नहीं कि शंकर जी काम वासना के वशीभूत हो गए। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अब अपनी पत्नी को छोड़कर भोलेनाथ जी, और देखिए दूसरी स्त्री को उसकी इच्छा ना होने पर भी इसको अपनी भुजाओं में भर लिया और अपने सीने से लगा लिया। आपने देखा कि शंकर जी किस तरीके से एक पराई स्त्री जो निर्वस्त्र है, लज्जित है, उसको अपनी बाहों में जकड़ ले रहे हैं और शंकर जी जकड़ रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर भागे हैं। शंकर जी जकड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं और भागवत महापुराण में ये लिखा हुआ है। और अब जब हम संत रामपाल जी महाराज के भगत इस सच्चाई को पढ़ते हैं या पढ़ के सुनाते हैं तो कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत मिर्ची लगती है। तो भाई ये शास्त्र हैं, ये पढ़ने के लिए बने हैं, तो हम लोग तो पढ़ेंगे। अब आपको मिर्ची लगे या कुछ हो तो भाई वो अपना आप जानो। मिर्ची के भी वैसे कुछ ना कुछ गुण और फायदे तो होते ही है। देखिए आगे प्रमाण। अब हम लोग पेज नंबर देख रहे हैं 1524। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी झीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी की भुजा पांच से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेश धारणी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। देखिए अब यहाँ पर शंकर जी के ऊपर कामदेव ने विजय प्राप्त कर ली है, तभी तो वो एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। अमुक हाथी के पीछे दौड़ने वाले मंदोमत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अब यहाँ हाथी का उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि हाथी सबसे अधिक काम वासना वाला होता है जीवों में। यद्यपि भगवान शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया, चूक गया, टपक गया। भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए। अब देखा आपने कि शंकर जी किस तरीके से ऋषि मुनियों के आश्रमों से भी उसके पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं और उनका वीरपात होता चला जा रहा है। उनको ये भी शर्म नहीं आ रही है, इतनी भी लज्जा नहीं आ रही है कि ऋषि मुनियों के आश्रम से हम गुजर रहे हैं। अब आप लोग स्वयं अपने घर पे और आगे विस्तार से पढ़ सकते हैं। भाई हमसे तो पढ़ा नहीं जा रहा है, इतना पढ़ लिया इतने काफी है, कहते हैं समझदार को ये सारा ही काफी। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि शंकर जी तो वो तो माया थी, माया के पीछे थे शंकर जी। तो भाई यहाँ से स्पष्ट हो गया कि शंकर जी माया को पहचान नहीं पाए, माया के अधीन है और शंकर जी कामदेव के अधीन है। जब तक उनके ऊपर कामदेव का प्रभाव रहा तब तक शंकर जी उसके पीछे पीछे दौड़ते चले गए। उनको अपनी पत्नी नहीं दिखी, उनको ऋषि मुनि के आश्रम नहीं दिखे, उनको कोई लज्जा नहीं है, उनको ये ना दिखा कि ये पराई स्त्री है, नग्न है, इसके पीछे ना जाया जाए। शंकर जी काम वासना के वशीभूत होकर उसके पीछे पीछे भागते रहे। कब तक भागे? जब तक उनका वीरपात नहीं हो गया, तब तक शंकर जी उसके पीछे पीछे भागते रहे। तो इससे स्पष्ट होता है कि शंकर जी काम वासना के अधीन है। तो भाई अभी देखा आपने प्रमाण। अब भाई इस पुस्तक को ना जलाने लगना, क्योंकि ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा छपी हुई नहीं है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ये पुस्तक पहले से छपी है और गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपवाई जा रही है। और आज जितने भी कथावाचक हैं, सारे कथावाचक इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और व्यास गद्दी पर बैठकर अपनी अपनी दुकानें भी चला रहे हैं।
और जनता को किस तरीके से चौड़े में मूर्ख भी बना रहे हैं। आपने देखा, स्पष्ट देखा कि बाबा भोलेनाथ किस तरीके से एक इंसान से भी गए गुजरे हैं। एक नग्न स्त्री को देखकर उसके पीछे किस तरीके से दौड़ पड़ते हैं, अपनी बीवी को, अपने गणों को छोड़कर, काम के वशीभूत होकर किस तरीके से उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका जूड़ा पकड़ते हैं, अर्थात उसका बाल पकड़ते हैं और किस तरीके उसको अपने सीने से जकड़ लेते हैं। ये है देवताओं के हाल, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश के हाल। अभी तो सिर्फ शिव जी के हाल पढ़ के सुनाए हैं, अगर पेटा ना भरा हो तो ब्रह्मा के और विष्णु के हाल भी पढ़ के दिखाएंगे आपको। विष्णु जी ने किस तरीके से, भगवान विष्णु जी ने किस तरीके से अपनी ही भक्त वृंदा जो जलंधर की पत्नी थी, किस तरीके से मुंह काला किया था। अगर हिम्मत है तो अपने पवित्र सनातन धर्म के इन शास्त्रों को पढ़ो और पढ़ने के बाद इनको जलाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।